नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में हूं और आज पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, नामांकन दाखिल किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार पवन कुमार। इन्होंने भी अपना नामांकन प्रक्रिया पूरा किया है और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। कैसे हैं पवन जी? आपका एक्सपर्ट न्यूज़ में स्वागत है। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से देखने वाले सभी लोगों को, चंपारण की सभी जनता को मेरा प्रणाम, मेरा आदाब और मेरा इस्तकबाल है। क्या लगता है, आप एक तरफ राजेश कुशवाहा है, काफ़ी लोकप्रियता उनकी देखी जा रही है, दूसरी तरफ बहुत ही मजबूत एक उम्मीदवार है जो एनडीए गठबंधन से है, लगातार 6 बार से सांसद हैं, और एक तरफ राजेश कुशवाहा। इस भीड़ में आप एक तरफ 6 टर्म के सांसद राधा मोहन सिंह का निरंकुश शासन है, जो मुसोलिनी और हिटलर का शासन चलता था वही शासन है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मजबूत साथी हैं आप मीडिया के, आप चंपारण में घूम के देखिए, डेवलपमेंट का कहीं काम हुआ है क्या? मैं आपको गिना देता हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। चीनी मिल बंद हो गया तो उससे निकल जाइए आराम से। नरेंद्र मोदी जी आए, चाय भी पी लिए, चीनी भी खा लिए, तो चीनी मिल का मुद्दा तो अब ये सब लोग भूल गए हैं। अब भाजपा के लोग डिफेंड करते हैं कि नहीं बनेगा। पहले उनके मोदी जी आके कहते थे तो उस समय मानते थे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ एजुकेशन का। आप जाके देखिए, केंद्रीय विद्यालय जो नेहरू स्टेडियम के खंडहर में चलता है, 6 टर्म के सांसद होने के बावजूद आज तक राधा मोहन सिंह न उसको भवन दिलवा पाए और न उसको ज़मीन दिलवा पाए। तो केंद्रीय विद्यालय कभी देखे हैं? कहाँ चलता है? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना, आप कहाँ चलता है? नेहरू स्टेडियम के खंडहर में चलता है और आज से नहीं चल रहा है, 24 साल से चल रहा है। आबादी के हिसाब से इस जिला को 2 केंद्रीय विद्यालय मिला था, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय ठीक से चला नहीं, सब चीज़ हुआ नहीं, तो दूसरा हमारा जो हक था केंद्रीय विद्यालय। लेकिन मैं रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दा स्थानीय सांसद की बात नहीं है। यहाँ मुद्दा है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के तहत कई गरीबों को सिलेंडर दिया, मोदी जी ने रोजगार गारंटी की बात की है, उसके बाद से मोदी जी ने जनधन योजना के तहत ये भुनाया जा रहा है और राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। लोगों को मतलब यहाँ के लोकल सांसद से नहीं है, ऊपर से मतलब है। क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? आप बोल रहे हैं कि ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, ऊपर के मुद्दे को बना रहे हैं और ये बना रहे हैं। मोदी जी आएंगे यहाँ पे कि सांसद राधा मोहन सिंह हैं, 6 टर्म में कुछ कर नहीं पाए, तो अब राष्ट्र के नाम पे और उनके नाम पे झूठ मूठ का क्या करना है? यही तो इनका बहाना है। कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी अटल अडवाणी के जोड़ी के नाम पे, कभी मंडल कमंडल के नाम पे, यही जीतते आए हैं। तो ये मुद्दे नहीं हैं। अब की बार चंपारण और चंपारण की जनता यहाँ के लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, और लोकल मुद्दा मोतिहारी चीनी मिल का है, लोकल मुद्दा यहाँ का केंद्रीय विद्यालय का है, लोकल मुद्दा केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, लोकल मुद्दा मोती झील का है, लोकल मुद्दा मेहसी के बटन उद्योग का है, लीची प्रोसेसिंग यूनिट का है। देखिए पवन जी, चंपारण बापू की कर्म भूमि है। ठीक, चंपारण ने कई महापुरुष यहाँ से दिए और कई लोग यहाँ से सांसद बनकर गए, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन चंपारण का, खास करके मोतिहारी का जो विकास होना चाहिए, जो भारत के मानचित्र पे जो एक इसका मकाम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। कई नेता आए और मुंगेरी लाल का सपना दिखाए और गए। क्या उम्मीद आप भी आए और जाए इसी तरह करके? यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी आखिर मेरी ही बातों पे आ गए ना कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे। मैं भी तो वहीं आपको गिना रहा हूँ ना, मैंने उस समय से जो बोला वो डेवलपमेंट के मुद्दे थे। और मोदी जी आए थे तो बोले थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। मोतिहारी में एयरपोर्ट चल रहा, अभी ट्रेंड करने वाले लोगों में होइएगा। मोतिहारी में 600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने की बात यही आपके हवाई अड्डा के बगल में, कि मुंशी सिंह महाविद्यालय का कॉलेज है, ये है, ज़मीन है, वो है। अब सुने थे कि नहीं सुने थे? तो वो बना। मोती झील आपका साफ हुआ। मोती झील के नाम पे करोड़ों करोड़ों की लूट जो राधा मोहन सिंह ने की है, यह आप नहीं जानते हैं, यह चंपारण की एक एक जनता जानती है। तीसरी बात, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय 2 बना बिहार में, यूपीए गवर्नमेंट की देन थी। तो एक केंद्रीय विद्यालय, अपना भवन भी है, सब चीज़ है, वो अपना गया में चल रहा है। और जबकि यहाँ का केंद्रीय विद्यालय देखिए जाके क्या हालत है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का देखिए क्या हालत है। राधा मोहन सिंह गढ़ी माई हैं, 4 साल 9 महीना या आराम से दिल्ली में सोते हैं, लेकिन जब 1 महीना बचता है तो ये क्षेत्र में आते हैं। तो आखिर पिछले 3 बार से जो जीत रहे हैं, तो 1 महीने में तो चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर पब्लिक जनता तो देखिए ना क्या होता है। अब की बार देखिए ना जनता क्या करती है। ज़्यादा दिन नहीं ना है, कहाँ क्षेत्र में दिखना है? माना जाए कि पवन कुमार जी त्रिकोणीय लड़ाई बना रहे हैं मोतिहारी के? बना रहे नहीं, बन चुका है लड़ाई।
और राधा मोहन सिंह अब की बार बुरी तरीके से हारेंगे और डॉक्टर राजेश जी भी हारेंगे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेश कुमार जी की लोकप्रियता काफ़ी हावी है और वो बार बार इस बात को भुना रहे हैं कि चंपारण की जनता की मांग पे मुझे टिकट दिया गया है। अब ये तो वहीं बताएंगे कि उनको चंपारण की कौन जनता मांग के लाया नहीं लाया। वैसे व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं जो व्यक्ति एक टर्म तो ठीक से रहबे नहीं किया। 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़े, 2015 में प्रेशर बना के राजद से टिकट लेके आए, 20 में फिर निर्दलीय लड़ गए, 24 में आपके सामने है। ये बताइए, अगर पवन कुमार जी को यहाँ से लोकसभा चुनकर जाने का मौका मिलता है तो पवन कुमार जी सबसे पहले किस काम को प्राथमिकता देंगे? मैं सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करूँगा, शिक्षा में काम करना। बिल्कुल, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि एक सभ्य समाज का निर्माण पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तो शिक्षा की अलग यहाँ जगाने की ज़रूरत है। जहाँ हमारे यहाँ अगर आप ही बताइए केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर बढ़िया से डेवलप हो जाए तो हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो ज़मीन की दलाली करनी है ना। आप सांसद महोदय का एफिडेविट उठा के पढ़िए, भू माफिया में कितना पैसा लगाए हुए हैं। आप सांसद महोदय का ज़मीन जाके देखिए, चंद्रैया में है। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो ये अपना डेवलपमेंट करते हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह जी को हराने वाले तो बहुत आए और गए, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, पिछली बार आकाश सिंह के भी खूब हवा था। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस देश में जनता से बड़ा मालिक कोई नहीं है और जनता से बड़ा ताकतवर नहीं है। कभी इंदिरा गांधी जी को भी इस जनता ने धूल चटाने का काम किया था और उन्हीं को कभी सरताज भी बनाने का काम किया। तो राधा मोहन सिंह बहुत बड़े। अभी एक इलेक्शन कमीशन का एक मामला बड़ी प्रमुखता से चल रहा है कि 11 दिन के बाद जो है कितना प्रतिशत चुनाव हुआ, इसका डेटा फाइनल किया, जिसमें 6% इंक्रीज किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे प्रश्न बढ़ाया जा रहा है। लेकर क्या कहेंगे? बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको तो बोल रहा हूँ, क्या ये एक बड़ा भागलपुर में जो चुनाव हुआ, दिन में हमारे मित्र लोग हैं, हम लोगों से बात हुई तो बोले कि ऐसे है वैसे है, दिन का डाटा ये दिए, रात में 10 बजे के बाद का डाटा कुछ और आया। तो ये पूरे लोग जान रहे हैं कि ये लोग अपना चुनाव जीतने के लिए तिकड़म भिराने का काम करते हैं और यह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ईडी इनका है कि नहीं है, सीबीआई इनका है कि नहीं है, एनआईए इनका है कि नहीं है, मतलब सारी सरकारी संस्था के दुरुपयोग का आरोप लगा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अभी कोविशील्ड जो कोरोना काल में जो इंजेक्शन लिया गया था, कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर भी उसके फार्मूला बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। अब मोदी जी का वहाँ से फोटो हटा लिया गया है उस वैक्सीन के, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पे बड़ी अच्छी जवाब आप राधा मोहन सिंह से पूछिए। चंदा लेने का काम ये लोग किए हैं। आप भी जानते हैं, बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये करेंगे। आप राम मंदिर बोले ना, राम मंदिर का आप गुणगान कीजिए और गाय कटवा के चंदा लीजिए, ये कहाँ का हिंदुत्व है भाई? तो ये आप लोगों को बुड़बक बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप इनका चंदा उठाइए, देखिए, इनसे पूछने का काम करिए। अच्छा, आखिरी सवाल, पूर्वी चंपारण की महान जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? चंपारण की जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि एक बार के निरंकुश शासन और दूसरे तरफ महागठबंधन का जो प्रत्याशी है वह भाजपा का बी टीम है, तीनों को हराने का काम करिए, अपने बेटा को मौका दीजिए। कभी भी हम आपको निराश होने नहीं देंगे। हम मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग हैं, हमसे न मिलने में किसी को परेशानी होगी, न कहीं हमको खोजने में परेशानी होगी। आई लोग तो फिर फॉर्चूनर पर बैठ के चल देगा दिल्ली, पता चलेगा जो फिर आएगा 29 के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।